Welcome back, guys. We are doing PS 3.2. Question number textbook to अच्छा 3.3. ओ संस्कृत है क्या? देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है. सम ऑफ फर्स्ट तो कर दिया ना, फिर उसको 3 वही बोली. संस्कृत क्यों किया मैंने? PS सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन AP इज 3300 है. S55 दिया है, कितना दिया है? 3000. फाइंड द 28th टर्म, मतलब T28 निकालना. हाँ एक ही चीज़ दिया ना, अगर दो भी देते तो भी कुछ तो होता. हम लोग वो इक्वेशन बना देते, लीनियर इक्वेशन खस मारते. अब इतने में क्या करेंगे हम लोग? तो कभी भी टेंशन लेने का नहीं. समान ऐसा इतना इन्फॉर्मेशन है ना, कुछ और है क्या इन्फॉर्मेशन में? नहीं. S55 इतना दिया है, T28 निकालने का है. थोड़ा अक्ल लगाने का शुरू करने है. जैसे जिसको दिया है, S दिया है ना, डालो फॉर्मूला SN का. SN इज इक्वल्स टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1. ना तो A दिया है ना तो D दिया है. S कितना दिया आपने को? तो N की प्लेस पे कितना जाएगा? 55. N की प्लेस पे /2 ब्रैकेट में 2 इंटू A, कुछ है ही नहीं है तो प्लस N तो दिया है ना, पर 55 -1 इंटू D भी नहीं दिया है. S55 दिया है क्या? समझ में आ रहा है? इस पूरे की प्लेस पे ये ले लिया. माफ़ करो भाई, किया है नाश्ता में, समझिए ना. इज इक्वल टू 55/2A प्लस 55 -1 कितना जाएगा? D बराबर 2 यहाँ पे कर रहा है, वहाँ पे करेगा 3300 इंटू 55 यहाँ पे कर रहा है, ऊपर है ना मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या करेगा? इज इक्वल टू में क्या बचेगा? 2A प्लस 54. जोड़ मिक्स में आएंगे कि 11 के टेबल में 11, क्या बचेगा? 2A प्लस 5D इज इक्वल्स टू, हाँ बहन दूसरे बोले बहुत मारूंगा, इज इक्वल्स टू 300 इंटू 2/5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 0 ज़ा 2A प्लस 54 इज इक्वल्स टू 120. 62 ज़ा 120. डिवाइड कर दो इसको. किसके टेबल में आ रहा है? तीनों इसमें आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं ना. डिवाइड बाई 2 क्या बचेगा? A प्लस 2 ज़ा 4, एक बचेगा 2 7 ज़ा D 2 6 ज़ा 0 ज़ा. इक्वेशन नंबर 1 पूरा सॉल्व करके इतने बचा ना. यू वांट टू जादू? Tn का डाला फॉर्मूला A प्लस N-1. Tn कितना है? T28 निकालने का है. इज इक्वल टू A प्लस 28 -1 इज इक्वल टू A प्लस कितना रहेगा? 27. कैन यू सी A प्लस 27D का मेरे पास में एक वैल्यू है. A प्लस 27D का वैल्यू कितना है? 60. तो इस पूरे की प्लस में क्या लूँगा? T28 इज इक्वल टू A प्लस 27D मतलब 60. हो गया सम. ओ जादू. हाँ टेंशन नहीं लेने का. कभी कभी रफ़ वैल्यू मिलती है मेरे को, इतने पूरे की वैल्यू भी मिलती है. इसको मैं बोलता हूँ रफ़ वैल्यू, बाकी लोग क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम. इसको मैं बोलता हूँ रफ़ वैल्यू. एक रफ़ में वैल्यू मिलती है कभी कभी. y का वैल्यू मिल जाता है मेरे को 4 - x, तो मैं y की जगह पे इसको यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पर भी मैंने मैंने क्या किया, जो दिया था S55 दिया था, तो मैंने SN का फॉर्मूला डाला. धीमे धीमे सॉल्व किया, बॉड मास किया, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व किया. आते आते मैंने बस एकदम सिंप्लीफाई किया उसको. लास्ट तक मैं क्या निचोड़ सकता उसमें से, इसके आगे आई कैन नॉट डू एनीथिंग. फिर मैंने दिमाग लगाया कि 28 -1 कितना होता है. समझ में आया? तो कल से मैं सिखाया जा रहा हूँ. T28 मतलब A प्लस 27D, उसकी जगह पे मैं क्या ले लिया? 60. बस फ्रॉम 1 लिखने गए, हो गया सम. जिसका वैल्यू दिया तो उसके फॉर्मूला डाल के, जिसका वैल्यू दिया उसके फॉर्मूला डालने का. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7. माँ मिस्टेक. इन एन AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. समझ में आया? सम मतलब प्लस, तो पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लिख लेते. लेट मान लेते हैं, लेट मतलब मान लिया. 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद में एक. टर्म्स B क्या होगा? एक होगा A - D, दूसरा क्या होगा?
ए, फिर ए प्लस डी। समझ में आया? ये 3 टर्म्स हैं। अब बाय फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन क्या पढ़ो फिर से? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इन एन ए पी सम मतलब तीनों को प्लस का कितना आएगा? चलो करते हैं। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू, 27। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, सामने प्लस है तो साइन चेंज होगी नहीं, इज इक्वल्स टू 27। चॉकलेट प्लस चॉकलेट माइनस डी प्लस डी और कुछ बचेगा? इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 3 1 जा ए इज इक्वल्स टू। सर अभी ए मिल गया ना तो 2a प्लस एन माइनस वो सब नहीं करने का है। अपने को क्या निकालने का? फाइंड द टर्म्स, मतलब अपने को ये निकालना है, ए माइनस डी निकालना है, ए निकालना और ए प्लस, इसके लिए अपने को ए और डी चाहिए बस। ए मिल गया, अब क्या चाहिए? सिर्फ समझ में आ रहा है? अब इसके लिए क्या करेंगे? बाय सेकंड कंडीशन। पुट क्या करेगी रे? कहाँ पुट करेगी? सेकंड कंडीशन क्या देख पढ़ो। एंड देयर प्रोडक्ट, पप्पू प्रोडक्ट मतलब क्या बात है पप्पू, तीनों का देयर बोला तो मतलब उनका, मतलब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 50। दिख रहा है ए माइनस डी? इसको इसी रहने दो। ए की जगह पे कितना आएगा? 9 माइनस ए की जगह पे 9 इंटू 9 प्लस, ये 9 सबको मल्टीप्लाई करें ना, तो वहाँ पे क्या करेगा? 504 अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा? 9 माइनस डी इंटू, अब बिना क्या ना इसका ये तो लेस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट का कुछ खा के याद हो लेस, मुझे कुछ नहीं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी। भाई याद रखो ये सब। 9 9 9 4 36, 6 कितना बचेगा? ए क्या 36, 9 5 45, 5 बचेगा, 9 6 54 56, 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डी स्क्वायर यहाँ पे प्लस करेगा 81, 56 यहाँ पे क्या? डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 में से 6 गया 25 बचेगा। देख रहे हैं यहाँ पे डी स्क्वायर है, 25 यहाँ पे लेकर आएंगे या तो रूट करेंगे। कभी भी अलजेब्रा में रूट हमेशा प्लस माइनस में होगा, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 तो डी कितना मिलेगा? प्लस माइनस, समझा? सो व्हेन डी इज इक्वल्स टू 5 है तब अलग सिचुएशन, और व्हेन डी इज इक्वल्स टू तब अलग सिचुएशन। तो बोलो क्या था पहला टर्म? ए माइनस डी, ए कितना 9 है, इज इक्वल्स टू 4, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 9 प्लस 13। अब यहाँ पर ए माइनस डी इज इक्वल्स टू 5 सॉरी 9 माइनस, मेरा दिमाग उधर पे चल रहा है क्या बोल रही थी ये, डी माइनस 5 इज इक्वल टू 9 का 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए प्लस डी इज इक्वल टू ए का 9 प्लस जगह पे डी की जगह पे 9 प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 4 9 और 14 यहाँ है, 14 9 और देयरफॉर द टर्म्स आर 4 9 एंड 14 या फिर 14 9 एंड, पर तुमको ये समझ में आया? चलो लेट मी टेक यू द फ्लैशबैक। डी स्क्वायर 25 पे क्या करेगा? माइनस करेगा। फैक्टराइजेशन में मालूम एक सम था, किसका स्क्वायर है ये? डी का स्क्वायर माइनस 5 का, एक बार प्लस में, वही उल्टा किया, इसको इसका उल्टा करेंगे, और एक बार दूसरे ब्रैकेट में एक बार माइनस में। एक बार डी प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और डी माइनस 5, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा? दूसरे में क्या आएगा? डी इज इक्वल टू, एक ही बात है ना, इतना घुमा के करने का पर अगर स्पेसिफिकली बोला कि फैक्टराइज करना है तो ये करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली नहीं दिया है। बस याद रखो हर नंबर के 2 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं?
एक प्लस में और एक माइनस में। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। ड्रामा इसमें लेकिन सोने नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कितने हैं? 4 हुज सम इज 12 एंड थर्ड। देखो अलग अलग वो दिया हुआ है, तो पहले कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालेंगे। लेट द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी, दिया हुआ है अपने को पहले से। देखो ए माइनस डी, फिर क्या आएगा ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d। याद है ना फॉर्मूला? थर्ड टर्म का सा मिलता है अपने को ए प्लस 2d। 28 थर्ड टर्म का सा मिलता है ए प्लस 27d। ऐसा टर्म मिल गए। तो ए माइनस बात करने के लिए नहीं बोला, पढ़ने एच पी याद करने बोले। हाँ ए माइनस 2 डी नहीं लेंगे। 4 ही बोले ना, 1 2 घर से कोई सरवाहा लेकर आए अपने लिए। बाय फर्स्ट कंडीशन। चलो क्या बोला है? फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12। हुज मतलब सब चारों का भी रहेगा ना, सम मतलब प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस इज इक्वल्स टू। इतना कम है, या तो नंबर नेगेटिव में रहेंगे फिर मोस्टली। दिख रहा है इतने 4 नंबर को प्लस करके अगर 12 आ रहा है तो या तो बहुत कम नंबर रहेंगे या तो फिर नंबर कुछ नेगेटिव में रहेंगे। तो देखो यहाँ पे एक ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 4a माइनस डी प्लस डी, कुछ बचा ना यहाँ पे, प्लस 2 इज इक्वल्स टू। क्या लगा तुम लोग? हमेशा ये जल्दी मिल जाएगा। चल तीनों किस में आएंगे? हाँ, डिवाइड बाय 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12। इक्वेशन नंबर लाओ। लीनियर इक्वेशन नहीं आता जिसको, वो आराम से घर पे जाकर मस्त बोलता हूँ, ब्लेड लेना ऐसा। अरे वीडियो में रिकॉर्ड रहा। इक्वेशन 1 बन गया। अब बाय सेकंड कंडीशन पढ़ो भाई कोई तो। द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस डी प्लस a plus 2d इज इक्वल्स टू 14 ए प्लस ए 2a प्लस डी प्लस 2d 3d इज इक्वल्स टू 14। इक्वेशन नंबर। कैन यू सी दिस 2a एंड 2a? हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सेम है तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बोलो 2 में क्या है? 2a प्लस 3d is equals to 14 फिर 2a plus d is equals to 6 बड़ा सा माइनस plus का माइनस plus का माइनस निकल। 3 चॉकलेट माइनस चॉकलेट इज इक्वल्स टू चॉकलेट 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। d इज इक्वल्स टू 8/2 1 जा, तो d कितना निकला? 4 समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आराम से रे। अब पुट करो ना d को, यहाँ पे पुट करेंगे अपन। पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 ईजी है ना। 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6 तो 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू। 2/2 1 जा a is equals to 1 चलो देयरफॉर टर्म्स क्या रहेंगे? द टर्म्स आर, 2-3 बार वीडियो देख लेना। a माइनस डी मतलब 1 माइनस इज इक्वल्स टू, आई टोल्ड यू कुछ ना कुछ तो छोटा नंबर लगाया तो माइनस में रहेगा। फिर a कितना है? 1। फिर a प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस इज इक्वल्स टू 9 बस हो गया ना। देयरफॉर द टर्म्स आर, चेक करो ना एक बार, -3, -1, -5, 9 दैट्स इट। थोड़ा ट्राई करेंगे अपन। क्या देखो, इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 0, 9th टर्म मतलब T9, T9 इज इक्वल टू कितना है? कुछ दिया है तो यूज़ करना पड़ेगा ना उसको। हाँ फिर बोला है देन शो दैट, शो करना है, 29 शो दैट 29th टर्म इज, शो करना है कि T29 इज मतलब इज इक्वल्स टू ट्वाइस 2 इंटू T19, ये शो करने का है। हाँ तो डू यू नो व्हाट वी हैव टू डू गाइस? डू यू नो व्हाट वी हैव टू डू? पहले T19 निकालते हैं, फिर T29 निकालते हैं, फिर दोनों को पुट कर देंगे। लेकिन उसके लिए कुछ तो उसे चाहिए रहेगा अपने को, ए और डी का वैल्यू। पता है वो कहाँ से मिलेगा?
अरे यहाँ से मिलेगा हाँ टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, टी नाइन इज इक्वल्स टू ए प्लस नाइन माइनस वन, टी नाइन की वैल्यू कितनी है? शून्य इज इक्वल्स टू ए प्लस नाइन माइनस वन डी। ओ माय गॉश, ए को छोड़ दिया अकेला, डी यहाँ पे क्या कर रहा है? वहाँ पे क्या करेगा? मेरे को ए का रफ वैल्यू मिल गया। इक्वेशन नंबर रखो ना इधर पे, अपन यहाँ पे करें प्रूफ फर्स्ट। नंबर 2 में अभी T19 निकालते चलो। T19 इज इक्वल्स टू ए प्लस 19 माइनस वन इक्वल टू का ए की जगह पे क्या आएगा? माइनस प्लस 19 माइनस वन, बोलो प्लस माइनस 18 माइनस 8, तो T19 मिल गया। इक्वेशन नंबर अब T29 निकालते हैं। ए प्लस 29 माइनस वन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी मिली है? देख रहा है, T19 दिया था अपने को, उसके थ्रू ये निकाला। 3 से 4 बार सॉल्व करना, बिकॉज 2-3 मार्क के लिए आता कभी कभी है। प्लस का प्लस 29 माइनस वन 28 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 20 डी। T29 इतना है, T29 इधर पे ही है, इज इक्वल्स टू 10 को स्प्लिट करेंगे तो 2 कितने जाएगा? 2 10 सॉरी 20 को स्प्लिट करेंगे तो कितना जाएगा? मेरे को तो 10 डी किसका वैल्यू है? तो T29 इक्वल टू का 2 की प्लेस पर 10 डी की प्लेस पर फ्रॉम 2 उठाया, हेंस प्रूव्ड हो गया ना कि द 29 टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। क्या हार्ड था इस, थोड़ा अक्कल लगाने का बस, सब्स्टिट्यूट खेलने का। सो दैट्स इट टुडे गाइस, हम लोग का 3.3 हो गया है। एक और एक्सरसाइज, देन वी आर डन विद द चैप्टर। बाय बाय।